today's class, ठीक है? Okay, sir. Yeah. We have barometer. सर टेस्ट में कहाँ तक है? पेलोड तक है ना? हाँ बेटा. सर गैसियस स्टेट के बुकलेट्स मिलेंगे कब तक मिलेंगे? मैं एक काम करता हूँ, 3 लेक्चर की सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? अभी ओके। लेक्चर के बाद डायरेक्टली, ठीक है? हाँ ठीक है सर। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ अभी, किसकी बात चल रही है हमारी? पैरामीटर। बैरोमीटर की, ठीक है? अब एक, बैरोमीटर। हाँ, अब एक चीज समझना, सपोज करो कि मेरे पास कुछ केसेस हैं, तो मैंने एक ट्यूब लिया, ठीक है? बेटा यही टॉपिक करने जो बुक्स मिले हैं ना, उनमें वही टॉपिक करना है. अच्छा एक बात बताओ. हेलो सर, हाँ बेटा. बुक में ना मतलब पेलोड का कुछ मतलब और फॉर्मूला लिखा है. मास ऑफ एयर फील्ड इन बलून माइनस मास ऑफ गैस फील्ड इन बलून एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर माइनस मास ऑफ बलून, ऐसे लिखा है. हाँ तो क्या है? हमने क्या किया था, हमने मास ऑफ बलून नेग्लिजिबल ले लिया था, ठीक है? तो अगर मास ऑफ बलून एप्रिशिएबल दे रखा है तो उसमें से हटाओगे ना. हमने तो पूरा मास ऑफ बलून ले लिया था एम. सर ये लेसन कौन से बुक में है? क्योंकि सर मतलब बहुत सारे बुक है ना, कौन से बुक में ये वाला लेसन? तुम्हें कितनी बुक्स मिली है? स्टेट्स ऑफ मैटर सर. कौन सा States of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ हाँ, ठीक है, स्टेट्स ऑफ थैंक यू मैटर. थैंक यू. ठीक है. अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, एवरीवन, ये जो चीज़ें ना वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ठीक है? पहले प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं, है ना? अब सपोज करो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ना गैस है, सो आई हैव लॉट ऑफ गैस आवाज पार्टिकल्स. ब्रेक हो रहा है. क्या करूं? नहीं अभी ठीक आ रही है आवाज सर, पहले अरे थोड़ी मैं, सी क्रैक हुई थी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है? सो आई हैव अ गैस पार्टिकल्स है. एक बात बताओ, इस कंटेनर में इस साइड प्रेशर, इस साइड प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, नीचे साइड इक्वल है. हाँ ऊपर कौन मिले. है? खुश रहो, ठीक है? अब मुझे बताओ हर जगह प्रेशर सेम है कि अलग अलग है जो गैस का? सेम सेम है. सेम ही है, अच्छा, जब तो तक shall होल I नहीं say तब तक that? सेम है। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि गैस exerts equal pressure everywhere. और ऐसा क्यों होता है गाइस कि गैस एक्सर्ट करती है इक्वल प्रेशर हर जगह पे? ऐसा क्यों है? सर एक क्योंकि उसको चीज किसी भी कंटेनर में बंद नो करो. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ना 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 ना, एक चीज बताई थी तुम लोगों को, याद करो. काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है. आई हाँ टोल्ड यू बिकॉज, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ना ना, फिर देख लो जो लिखा जा रहा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है. अच्छा ना ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। ना, हाँ, द मोशन ऑफ कंप्लीटली गैस रैंडम. पार्टिकल इज आर रैंडम. रैंडम. नाउ बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन हर जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? इक्वल। इक्वल होता है. Equal. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? दैट इज पॉइंट नंबर 1. दूसरा पॉइंट, सर ये आइडियल गैस है. अरे सुनो ना, किसी भी गैस के लिए बेटा, गैस तो गैस ही रहेगी ना, चाहे वो आइडियल रहे चाहे वो नॉन आइडियल रहे, गैस तो गैस ही रहेगी ना. नो सर, उसके सपोज पास वेट सपोज होता है ना. अच्छा, सपोज करो कि मेरे पास ना एक बटन है यहाँ पे. वो बटन क्या करता है? वो प्रेशर कैलकुलेट करता है, ठीक है? सपोज करो एक आदमी को मैंने इस बटन के ऊपर बिठा दिया, ठीक है?
तो ये जो आदमी है वो नीचे कितना मास लगाएगा, कितना फोर्स लगेगा नीचे? mg। वेरी गुड, mg वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये प्रेशर बताएगा। तो शैल आई से दैट जो प्रेशर ये बताएगा दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स mg, राइट? एंड आई Yes, नो sir. दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, राइट? तो yes फोर्स कितना sir. लगा है इस आदमी ने इस बटन के ऊपर? mg। mg, mg mg by a, that will be the pressure, say yes or no? yes sir। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, मैंने यही चीज ना थोड़ा टिल्ट कर दी। सपोज करो इस आदमी को मैंने टेढ़ा खड़ा कर दिया इस ट्यूब के ऊपर। सर आदमी टेढ़ा है कि ट्यूब टेढ़ा है? ट्यूब टेढ़ी कर दी, आदमी तो टेढ़ा हो ही जाएगा ना जो ट्यूब के अंदर है। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो यार, राइट? लिसन, मेरे पास यहाँ पर यही बटन है, ठीक है? और ये आदमी अब ऐसे खड़ा है इस बटन के ऊपर, और यहाँ पे जो एंगल है, जिस एंगल से मैंने इसको टिल्ट किया है, दैट एंगल लेट्स से थीटा है। अब मुझे क्या बताओ, अब जो प्रेशर रीडिंग आएगी वो सेम आएगी कि अलग आएगी? अलग। अलग। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? अलग अलग तो सर ठीक क्योंकि है। सर वो टिल्ट है ना, टिल्ट हो गया तो प्रेशर मतलब प्रेशर वैल्यू होगा। डायरेक्टली डाउनवर्ड्स रहता है, एक बार बताओ, परपेंडिकुलर। शैल आई से perpendicular to दैट area. इस आदमी का mg यहाँ लग रहा है, यस सर। yes sir. गेटिंग अ पॉइंट? इस Yes, आदमी का mg कहाँ लग रहा है? नीचे 90 डिग्री। downwards perpendicular एंड मुझे चाहिए इसी आदमी का फोर्स किस डायरेक्शन में? वो theta बटन इन की दिस साइड डायरेक्शन, एकदम बटन के ऊपर चाहिए, करेक्ट? yes sir. एक बार बताओ, ये जो फोर्स बटन के ऊपर लग रहा है वो mg तो नहीं लग रहा, राइट? हाँ। उल्टा mg का एक कंपोनेंट लग रहा होगा, श्योर? यस सर। अब Yes, sir. इसको विजुलाइज करने के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि आदमी जो है ना वो एक ब्लॉक है। आई हैव टेकन अ मास ब्लॉक, ठीक है? अब ये जो ब्लॉक है, मुझे इसका प्रेशर इस डायरेक्शन में लेना है। 1 सेकेंड, मुझे इसका प्रेशर इस डायरेक्शन में लेना है, और इस डायरेक्शन में इसका mg दे रखा है। कोई दिक्कत? ना। वेक्टिस किया? हाँ वेरी तो गुड। डॉट अगर प्रोडक्ट करा रहे हो तो b cos थीटा हो जाएगा। मेरे लाल पीलो हरे नीलो से स्टार्ट, ठीक है? यस सर। वेरी गुड। पहले सुन लो, है ना, उसके बाद कमेंट करना। सपोज करो मेरे पास एक पर्टिकुलर फोर्स वेक्टर है, वो इस पर्टिकुलर एंगल पे बना रहा है, थीटा। गेटिंग इट? तो इस फोर्स का इस एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट लगेगा? एफ cos थीटा। cos theta. वेरी F गुड, cos वेरी theta. गुड, वेरी गुड। एफ cos थीटा। और यहाँ पे कितना लगेगा? एफ sin थीटा। वेरी F गुड, sin theta. वेरी गुड, वेरी गुड। F अब sin एक बात theta. सुन तो लो। अगर सपोज करो फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है, नीचे, और ये एंगल थीटा है, और ये उसका अरे भाई, और ये इसका परपेंडिकुलर है। अगेन दिस इज एफ, और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ क्या लगेगा? एफ cos F थीटा। cos थीटा। वेरी theta. गुड, Cos सो प्राउड theta. ऑफ यू। और इसका कंपोनेंट इधर? एफ sin थीटा। F sin थीटा। F sin theta. किसी को भी ये डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब एक बात सुनना, मैं ना इसको कंबाइन कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि एंगल वैंगल सब पता लग जाए अपने को। मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है, हाँ। गेटिंग इट? तो ये एंगल कौन सा हुआ? 90 माइनस 90 minus 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। तो इस फोर्स का इधर कौन सा कंपोनेंट लगेगा? किधर किधर? अरे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, mg ने F mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में। एफ sin थीटा सर। F cos थीटा। एफ cos 90 माइनस थीटा लगेगा ना बेटा? हाँ हाँ। तो अगर यहाँ पे लगा तुम्हारा mg cos
90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। अगर यहाँ पे mg साइन थीटा लग रहा है तो इधर क्या लगेगा इस डायरेक्शन में? mg यस सर। कॉस थीटा। cos थीटा। अंडरस्टूड? कॉस थीटा। यस। अंडरस्टूड। वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इस गैस पे जो फोर्स लगा रहा है आदमी वो कितना लगा रहा है? mg साइन थीटा। वेरी गुड। जी साइन साइन थीटा। थीटा। तो एक बात बताओ, प्रेशर क्या होगा? mg एम sin mg theta। sin theta by a. ए। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अंडरस्टूड? ये ए क्या है? एरिया। एरिया बेटा, एरिया। एरिया ऑफ बाय। बटन ना सर वो। बेटा ये पिस्टन ले लो बिकॉज सेम फोर्स पिस्टन पे लगेगा ना। हाँ हाँ, वही सोच रहा हूँ yes. पिस्टन जैसे क्यों दिख रहा है। गेटिंग इट? ओके। अच्छा अभी आगे चले, हाँ। इतना लिख लिया? यस सर। हाँ। लिख लिया? हाँ। नहीं सर, एक मिनट सर। सुनो, तुम्हारा कल 2 से 4 क्या है? 2 से 4। हाँ सर कल 2 बजे को मैथ्स और केमिस्ट्री का डाउट लेक्चर है। कब है? 2 कल से 4 कल 2 2 से 4 मैथ्स का और 6 से 4 से 6 4 से 6 केमिस्ट्री का है। ठीक है, मैं 2 से 4 वाली क्लास ले रहा हूँ तुम्हारी, सिर्फ डाउट रिमूवल क्लास, ठीक है? सर वो एम जी साइन थीटा कैसा है, मेरे समझा नहीं सर। बेटा एक बात बता, अगर ये कॉम्प अगर सुन रहे हैं मेरी बात, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। और ये एफ साइन थीटा एफ होगा, साइन ठीक है? थीटा होगा। अगर अगर एक बात बता, मेरा जो थीटा है ना ये वाला 90 सर ग्रुप पे कुछ तो मैसेज आया है 2:30 to 4:30 CS लेक्चर है। क्या स्कूल वालों का CS लेक्चर है कल। क्या बात कर रहे हो? ऐसा ग्रुप पे मैसेज आया है 2:30 to 4:30। तुमने केमिस्ट्री बोला, अभी मैथ्स बोला। सर नहीं सर आप वो भी भी आया है मैसेज। मैथ्स का ये एक सेकंड डाउट लेक्चर। हाँ, मैथ्स सर डाउट सेशन टुमारो एट 2 PM भेजा है सर ने। सर हाँ आप गारस सर ने डाउट लेक्चर लोगे या फिर रेगुलर लेक्चर लोगे? नहीं बेटा, मैं डाउट लेक्चर लूंगा जिसमें मुझे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने थे। इससे पहले मेरे को चाहिए कि मुझे पूरे मार्क्स चाहिए, है ना? हम्म। तो सर इसे तुम्हारा केमिस्ट्री ये, पार्ट में ना? हाँ केमिस्ट्री पार्ट में ना? हाँ ओके सर। हाँ डन। हाँ सर, मेरा डाउट चालू। बेटा मैंने क्या बोला, अगर ये थीटा है तो ये हो हाँ। जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक हाँ है? सर। और ये एफ कंफ्यूज साइन थीटा। होइला अगर हाँ ये सर। थीटा है तो ये क्या होगा बेटा? 90 माइनस थीटा। हाँ तो ये क्या था? कलर 90 माइनस तो थीटा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एम जी साइन थीटा। अच्छा, समझा सर। वेरी गुड। अभी आगे थैंक चले। यू सर। हाँ सर। हाँ आज मैं तुम लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बहुत टाइम हो गया मुझे भी। सुनो अभी मैंने क्या किया, अब उस आदमी को ना, आई हैव रिप्लेस दैट मैन विथ अ लिक्विड। तो एक बात बताओ, ये अगैन एक कंटेनर, ये अगैन वो प्रेशर मेजर करने वाले यूनिट है, और ये जो है ना ये लिक्विड है इसके ऊपर। सो आई हैव दिस इज लिक्विड। तो एक बात बताओ, अगेन लिक्विड का जो मास है ना दैट इज योर m, तो नीचे कितना रहेगा? mg। 180 m plus mg। प्रेशर क्या होगा तुम्हारा? एम जी नहीं एम जी बाई ए। mg वेरी by गुड। अच्छा एक mg बात by बताओ, अगर इसका हाइट h है और एरिया a है, समझना इस चीज को, एरिया a हाइट h, और डेंसिटी जो लिक्विड का दे रखा है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एक बात बताओ, मास का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम एंड डेंसिटी की टर्म्स में?
हाँ सर, मास को वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट? वॉल्यूम इज Density इक्वल into टू volume मास into बाय density. हाँ वॉल्यूम सर, इनटू डेंसिटी, Rho करेक्ट? into V. वेरी गुड. इनटू जी बाय ए, करेक्ट? यस सर, बचपन में हमने पढ़ा था ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ. Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, एरिया ए है, लेंथ कितना दे रखा है इसका? एच, H. वेरी H. गुड, एच दे रखा है. तो तो अब जब H मैं है पुट करूंगा वॉल्यूम को ए इंटू एच, G. तो प्रेशर क्या आएगा? ए HG. इंटू एच इंटू रो इंटू जी डिवाइड बाई ए. तो ए से ए गया तो आया क्या मेरे पास? H rho G. H rho G. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ वेरी गुड. अभी मैंने क्या किया, इसी को ना टिल्ट कर दिया. जैसे हमने पहले किया था ना आदमी को टिल्ट, वैसे मैंने ट्यूब को टिल्ट कर दिया. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. क्या बात कर रहा है? हाँ अभी आ रही है. मैं बोल ही नहीं रहा था तो कहाँ से आएगी यार? तो ड्राइंग करा रहा था. अभी आ रही है? हाँ सर, वेरी गुड. ये एंगल थीटा है. जैसे मैंने आदमी को टिल्ट किया था ना, अगेन मुझे ना प्रेशर कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर, इस बटन के ऊपर. अगेन ये जो हाइट है ना, ये जो है अपना लिक्विड का कॉलम, उसका हाइट एच दे रखा है और एरिया ए दे रखा है. तो यार एक बात बताओ, प्रेशर सेम लगेगा कि अलग लगेगा? लिक्विड अलग अलग लगेगा सर, अलग ये भी लगेगा. जैसे आदमी की तरह था, आदमी की तरह ये लिक्विड बी नीचे क्या लगा रहा है? एम जी, किस साइड? इधर. mg 90 डिग्री. Yes, sir. वेरी गुड. और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा फिर? साइन थीटा. sin Very theta good. mg sin theta. एम जी साइन थीटा. तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा एम जी साइन थीटा, करेक्ट? Yes sir. यस तो सर, अगेन Yes, जो sir. प्रेशर आएगा तुम्हारा, दैट विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाय एरिया. एरिया. Area. वेरी गुड. एम जी को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू साइन थीटा, एग्रीड, डिवाइड Yes, बाय sir. ए. यस सर, अगेन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया Area इंटू into एरिया इंटू हाइट. इंटू व्हाट, रो इंटू जी इंटू साइन थीटा बाय a ए. ए से ए गया तो प्रेशर कितना आया तुम्हारा? h rho g sin theta. एग्जैक्टली. तो प्रेशर कितना आया? एच रो जी साइन थीटा, एग्रीड. Yes, sir. वेरी गुड. अब ना अलग अलग केसेस हैं. इतना समझ में आया तुम लोगों को? हाँ sir. दिमाग sir. खुला कि टिल्ट करने पे कैसे आता है प्रेशर. Yes sir. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. सर मतलब टिल्ट करने में हमेशा साइन थीटा ही आएगा ना? जरूरी नहीं है थीटा. अगर मैंने, अरे यार तुम साइंस ही पढ़ रहे हो ना, बोलो हाँ. एक बार हाँ बोलो. हाँ हाँ. हाँ ठीक है. सर. सर अगर उसको ऑपोजिट टिल्ट करेंगे तो cos आएगा. अरे सुनो ना यार, अगर सपोज करो एंगल थीटा ये लिया और अगर मैंने एंगल थीटा यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ sir, अभी cos cos theta थीटा. हाँ sir. हाँ हाँ. तो डिपेंड करता है एंगल क्या लिया. भैया एंगल देख लेना है ना, हाँ सर. टेंशन Yes, मत sir. दो मेरे को. और कोई भी चीज यूनिवर्सल करी ना साइंस के अंदर, डेरिवेशन याद रखो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है? यस सर. Yes ग्रेट. sir. अच्छा हटाओ इसको अभी. एक मिनट सर. Yes sir. एक मिनट. थोड़ा रुको सर, थोड़ा रुको. ठीक है, लिखो. सर आप फ्राइडे रख सकते हो क्या क्लास? बेटा मैं कल ही रखूंगा. अरे सर, क्यों, क्या हुआ? सर 3 सर बजे फ्राइडे को तो कोई क्लास नहीं है ना, इसलिए. अरे बेटा देखो, फ्राइडे को भी रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट कल रखूंगा. ठीक है. ठीक है, कल मुझे रखना जरूरी है. ठीक है सर. अरे अगर फ्राइडे को रखूंगा तो हमारे पास सिर्फ एक सैटरडे बचेगा प्रैक्टिस के लिए ढंग से. समझ रहे हो? हाँ सर. भैया. सर हाँ, कल 3 बजे तक स्कूल के लेक्चर्स है. क्या कह रहे हो? 3 बजे तक स्कूल के लेक्चर्स है. अरे बेटा एक काम करना, 2 से 4 रख रहा हूँ, तो तुम 3 से 4 वाला तो अटेंड कर सकते हो ना, प्लीज कह दो हाँ. हाँ सर. अच्छा, और स्कूल के लेक्चर में कौन सा लेक्चर है लास्ट? 2 में ले. सर. चल रब दिस, हटाओ इसको अभी. Yes sir. चलो.
सर एक मिनट सर सर आओ कम ऑन। हाँ सर इतना ही रखो। सर आपने वो वापस वॉल्यूम और एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था? अरे एक बात बताओ, मेरे को प्रेशर निकालना है, राइट? यस सर, तो पहले से ही है ना mg sin थीटा बाय। वो तो फोर्स है ना। सर आपने p इक्वल टू लिखा है mg sin थीटा बाय। हाँ तो P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है ना, फोर्स mg यस sin थीटा है ना। यस यस समझा। ओके ओके सर। हटाओ इसको अभी। हाँ सर। यस सर। ओके, मैं कुछ केसेस दे रहा हूं तुमको, ठीक है? केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, केस ई। तुमको ना बताना है कि क्या सीन है और कैसे चलेगा। सपोज तो एक ट्यूब है, ओपन एंड ट्यूब है। यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया, एक लिक्विड रख दिया, दिस इज लिक्विड, और यहाँ पे गैस है, ठीक है? दूसरा सर केस, पर लिक्विड ऐसे रहता कैसे है उससे मतलब कॉलम में? मतलब गिर नहीं जाएगा नीचे? हाँ ये बात भी तो ठीक है, गिरना चाहिए ना। सर सरफेस टेंशन है ना लिक्विड प्रेशर का। की वजह से हाँ सर मतलब। प्रेशर की वजह से नीचे। एक बात बताओ, अगर जो प्रेशर यहाँ लग रहा होगा और जो प्रेशर यहाँ लग रहा होगा, अगर वो सेम होगा इक्वल तो हो गए तो लिक्विड गिरेगा क्या? नहीं गिरेंगे। नो सर। नहीं सर। हाँ तो फिर समझ में आया कैसे रखा है मैंने? साइड तो बाय मतलब दोनों में हाँ प्रेशर इक्वल है। क्या कह रहा है? नहीं सर क्या? दोनों में प्रेशर इक्वल है ना, वही बोल रहा था। हाँ रुक जाओ तुम। सर ये बीच में क्या लगा है आपने? लिक्विड रखा बेटा, सुना नहीं सर क्या? लिक्विड रखा है, ओके। मैंने बहुत सारी चीज बना दी ना। ओके नाउ सुनो, मैंने क्या किया, एक गैस रखा है इसके अंदर और ये एक लिक्विड है। अब लिक्विड स्टेशनरी है, रुका हुआ है। तो अगर लिक्विड रुका हुआ है तो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। सेम अब सेम मैं होगा। लिख सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है ओपन एंड पे? 180 एम। 180 एम। 180 एम। ATM लग रहा है, एटमॉस्फेरिक ठीक। प्रेशर। तो मैं कह सकता हूँ ना, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एग्रीड? यस यस सर। सर। यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर आपने एटमॉस्फेयर हाँ यार मैं एटम याद आ रहा है मेरे को, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? सिंबल तो रिप्रेजेंट। अब एक यस सर। बात अब एक बात बताओ, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिक्विड रखा है, हाँ सर। तो दिस इज लिक्विड, और इसके अंदर गैस है। अब ओपन एंड कौन सा है? नीचे वाला नीचे वाला। तो यहाँ से नीचे क्या वाला। लग रहा होगा? 180 180 एम। 180। 80 एम। अगर लिक्विड रुका हुआ है तो नीचे वाला दोनों ज्यादा है। फोर्सेस नहीं नहीं इक्वल नहीं, है। शैल आई नीचे सर से? वाला नीचे ज्यादा है। 180 एम प्लस mg होगा ना। नहीं मेरी बात सुनो, हाँ करेक्ट है ना, अभी मेरी बात सुनो। सुनो, ये जो मर्करी कॉलम है, लिक्विड जो है वो फोर्स का लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है कि नीचे लगा रहा है? नीचे डाउनवर्ड्स। लगा रहा नीचे। है। नीचे लगा रहा है ना। तो ये जो अपना प्रेशर लगाएगा, नीचे लगाएगा कि ऊपर लगाएगा? नीचे नीचे। वेरी गुड। और गैस का नीचे। प्रेशर भी कहाँ लग नीचे। रहा होगा? नीचे। नीचे। गेटिंग इट? नीचे नहीं, हर जगह सेम लग रहा है, बट हाँ नीचे भी लग रहा है, सेम ही, ठीक है? तो मुझे क्या बताओ, जब ये रुका हुआ है तो मैं क्या क्या इक्वेट करूं?
गैस का प्रेशर कम है। Pressure of गैस का gas प्रेशर इक्वल टू gas का प्रेशर ऑफ 1 pressure एटीएम। plus pressure of mercury ATM pressure of gas is plus lesser pressure of liquid plus प्रेशर ऑफ pressure लिक्विड। pressure of exhibited mercury. by liquid is equal to PATM liquid. हाँ हाँ सर। यस सर। हाँ हर एक बच्चे को इतना समझ में आया? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। वेरी यस सर। गुड। अभी सुनो, उसके बाद मैंने उसको उल्टा करके रख दिया। मैंने कहा भाड़ में जा, ऐसे रहे। तो दोबारा से गैस यहाँ आ गई, ठीक है। हाँ गैस अब प्रेशर ओपन एंड कौन सा है? ऊपर ऊपर वाला वाला ऊपर वाला। तो ऊपर क्या लग रहा है? 180 एम 180 180 ये जो लिक्विड है कहाँ फोर्स लगा रहा है? नीचे नीचे गैस की वेरी तरफ। गुड। और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? नीचे वाला गैस। 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 गैस का गैस गैस ऊपर। क्या इक्वेशन क्या बनेगी? Pressure of gas pressure plus of प्रेशर ऑफ gas गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ pressure of liquid एटमॉस्फेयर। plus liquid atmosphere plus pressure of pressure liquid. of atmosphere. अंडरस्टूड। एंड हाँ, प्रेशर ऑफ yes. लिक्विड तो सीधा है, तो HROG। एग्री? प्रेशर ऑफ Yes, लिक्विड sir. HROG हाँ। थोड़ी देर पहले निकाला है, करेक्ट? हाँ सर। वेरी गुड। सो अब उसके बाद अगर मैंने टिल्ट कर दिया एट एन एंगल कितना, लेट्स से थीटा। कितना एंगल लिया हम लोगों ने? थीटा। थीटा ले लिया। डन। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर लिक्विड है जिसका हाइट h है और यहाँ पे गैस है। अब एक बात बताओ, जो प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा वो क्या HROG होगा या कुछ और होगा? HROG sin थीटा। HROG sin साइन थीटा, राइट? HROG sin it. यस सर। अच्छा मुझे बताओ इस साइड क्या लग रहा है? 180 180 एम 180 वेरी गुड। और नीचे लग रहा है तुम्हारा इस साइड HROG साइन थीटा लिक्विड जो लगा रहा है, करेक्ट? यस हाँ सर। प्लस sir. गैस का भी ना सर और गैस का भी इधर ही लगेगा, करेक्ट? HROG हाँ sin सर। से लगेगा। हाँ गैस का भी इसी साइड लगेगा, करेक्ट? बिकॉज Yes, sir. गैस का हर जगह सेम लगता है। हम्म, तो उसमें एंगल पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं। तो सर क्या? तो इक्वेशन बताओ क्या क्या होगी इक्वेशन? HROG sin theta is equals to 180 m is equal to साइन थीटा Plus pressure of gas वेरी pressure of गुड gas प्लस प्रेशर ऑफ Plus गैस is equal to 180 PATM. is equal to PATM. अंडरस्टूड। यस सर। वेरी गुड। अब सपोज करो ये लिक्विड है, अगेन एंगल थीटा कौन सा है? नीचे नीचे वाला चलो नीचे वाला एंगल थीटा है, ये ले लो। ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर 180 m 180 अच्छा, है। ऊपर और से इधर pressure of gas. और वो जो HROG लिक्विड लगा रहा है वो किस साइड में लगा रहा है? नीचे है ऊपर? नीचे साइन नीचे और यहाँ पे कौन सा लगेगा? HROG साइन थीटा। HROG sin HROG theta sin sin theta. theta बताओ plus इक्वेशन बताओ क्या PATM. होगी? HROG HROG sin sin theta theta plus Sin theta plus PATM is equal to pressure of equal gas. to of gas pressure of gas आवाज आ रहा है P gas. वेरी गुड बोल रहे वेरी गुड। नहीं, आई अंडरस्टूड। सबने एक ही चीज बोली है। डन। Yes, sir. वेरी गुड। तो अभी तुम लिखने का जतन करोगे, किसको हटाऊं? नहीं सर जतन करेंगे करोगे, मन है। अच्छा सुनो, लिखना है तो फिर एक काम करो, एक चीज ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके साथ आगे लिख लेना, ठीक है? Yes, ये sir. तुम्हारा कंटेनर है जिसके अंदर मर्क्यूरी है, और इस पे मैंने इन्वर्टेड ट्यूब अरे यार, इसके अंदर मैंने इन्वर्टेड ट्यूब डाल दिया। देखता हूँ तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो कितना तेज चलता है, ठीक है? हाँ, इसके अंदर ना मैंने मर्क्यूरी डाल दिया पूरा इसके अंदर, सारा मर्क्यूरी। अरे छाड़ में, आई मर्क्यूरी इनसाइड इट, ठीक है? ये मर्क्यूरी है। अब ना मर्क्यूरी क्या कर रहा है, वो ऊपर तक गया,
हाँ लेट्स से 5 सेंटीमीटर ऊपर गया, कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 वेरी गुड। सेंटीमीटर। यहाँ पे इन दोनों लिक्विड और इधर ये गैस है, आई हैव अ गैस है, यस तो इस जगह मेरे पास गैस है, ठीक है। तो दिस इज गैस 1, G1 ले लो। उसके ऊपर ना मेरे पास एक और मरकरी है, ये मरकरी है, कितना? लेट्स से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और यहाँ पे तुम्हारा गैस 2 है। ठीक है, मुझे ना गैस 1 का प्रेशर चाहिए और मुझे गैस 2 का प्रेशर चाहिए, जबकि PATM 75 सेंटीमीटर मरकरी बोला। सर क्या सर? क्या चाहिए सर उसको? प्रेशर चाहिए गैस 1 का, प्रेशर चाहिए गैस 2 का, और जो P एटमॉस्फेयर दे रखा है ना, वो दे रखा है 75 सेंटीमीटर, कितना? 75 75 75 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? ओके। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ G1 का प्रेशर कितना होगा और G2 का प्रेशर कितना होगा? ये पूरा मरकरी है, और मरकरी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर तक है। सर मर्क्यूरी पहले 5 सेंटीमीटर फिर 10 सेंटीमीटर लिखा है ना वो? हाँ, सर उसमें 10 सेंटीमीटर है। सर हाँ, G1 81 होना चाहिए। कई को रे? बराबर है या गलत है सर? नहीं 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 नहीं, बरोबर नहीं है। नहीं है क्या? अच्छा, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, पहले ना मेरी बात समझना तो थोड़ा सा। 71 सर। अरे मेरी बात तो सुनो यार, ओके। बात सुनते नहीं हो तुम, बता। एक बार बताओ, इस गैस ट्यूब में हर जगह प्रेशर कितना है? सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम। सेम है। वेरी सेम है। गुड। तो हर जगह प्रेशर सेम लग रहा है, ऊपर नीचे हर जगह, करेक्ट? हाँ यस वेरी गुड। इस गैस का प्रेशर हर जगह क्या है? सेम। सेम है। वेरी गुड। मतलब सेम। मरकरी के ऊपर लग रहा होगा, जो इस साइड लग रहा होगा, जो इस साइड लग रहा होगा, जो इस साइड लग रहा होगा, सेम होगा। सेम होगा। हाँ अच्छा, एक सर। बात सेम होगा बताओ, सर। ये इसके ऊपर मरकरी के ऊपर कितना कितना प्रेशर लग रहा है बाहर? मरकरी। 75। 75। वेरी गुड। यहाँ पे कितना प्रेशर लगा है? हाँ 70। सर, गैस 1 का प्रेशर 80 हुआ। चुप करो और सुनो, अभी सुनो, सिर्फ सुनो, है ना। हाँ एक हाँ बार सर। सर। बताओ, ये जो ग्राउंड लेवल पर है, कितना प्रेशर लग रहा है इधर? 75 75। सर। 75। तो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इक्वल हाइट पे सेम होगा कि अलग अलग होगा? ऑफ कोर्स इक्वल होगा। ऑफ कोर्स इक्वल होगा। ये वाला प्रेशर इस पॉइंट पर और ये वाला प्रेशर इस पॉइंट पर, कौन सा ज्यादा होगा? ऊपर वाला ज्यादा होगा या नीचे वाला ज्यादा होगा? नीचे वाला। नीचे वाला ज्यादा होगा। वाला। मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर बताओ, पॉइंट P1। 70। हाँ, हाँ P1 ओ। प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज प्लस 10 इक्वल टू सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मैंने एक्चुअली सर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 लिया, इसलिए अरे मेरा मेरे, आंसर अरे 71 अरे आया। अरे 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 देखो, मैंने कुछ पूछा नहीं ना। ना। अभी मैंने क्या बोला, ये समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। यस सर हाँ एक सर। बार फिर से बताओ ना। हाँ, मैंने कहा ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर, तो शैलय से जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता उतना, तो P1 यस। प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू P2। P1, 1 सेकेंड, P1 प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू P2। सर P1 यस। में वो ऊपर वाले भी ऐड हो रहे हैं ना, 10 सेंटीमीटर। सुनो सुनो, मैंने जो बोला पहले उस पर ध्यान दो। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो मर्क्यूरी का प्रेशर है, इस पॉइंट पे मर्क्यूरी का प्रेशर है, अलग अलग है। हाँ सर। इस पॉइंट पे यस सर। प्रेशर 75 ही है, बिकॉज सेम पॉइंट पर है, सेम हाइट पर है। हाँ। अच्छा, नीचे ज्यादा होता है प्रेशर, जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना बढ़ता है। यस। तो यस सर। P2 इज इक्वल टू P1 जो ऊपर वाला प्रेशर है प्लस 5 रो जी, है कि नहीं? यस।
पक्का? यस सर। तो P1 plus 5 centimeter of mercury, P1 plus 5 centimeter of mercury will be equal to P2. यस ये डाउट समझ में आया सबको ये चीज? यस सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आया, श्रीकांत 2 मिनट रुक जाओ, अभी मेरे को एक बात बताओ, ये जो मरकरी ऊपर प्रेशर लगा रहा है गैस पे, कितना लगा रहा है? 75 सेंटीमीटर। 70 अरे यार 75 तो यहाँ 70 लग रहा था, 70 यहाँ कितना लगेगा P1 पे? 70 70 तो अच्छा ये बताओ, क्या मरकरी और ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, तो नहीं उसको रोक सर। कौन रहा है? वो गैस 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 का हर G1। जगह प्रेशर सेम होगा, हाँ तो हर हाँ जगह प्रेशर कितना होना चाहिए गैस का, ताकि ये रुक नहीं 70 जाए? 70। आई गेस यू अंडरस्टूड। हाँ सर, G2 भी आ जाएगा आराम से। अरे वेरी गुड। क्या हुआ? ऊपर गैस 1 प्लस ऊपर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं ना। अच्छा अब मुझे बता, गैस 2 का प्रेशर प्लस, देखो मरकरी जो है और गैस 2 है वो G1 पे रेस्ट कर रही है। यस यस सर। सर। यस सर वेरी गुड। तो 70 is equal to 10 plus G2 होगा। हाँ समझ में आया। Pg2 will be equal to 70, sorry, Pg2 plus 10 10 100 centimeter, 100 10 centimeter is equal to कितना? Pg1, agreed? हाँ यस सर तभी तो रुका हुआ है। हेलो सर, पर हाँ गैस 1 के साथ ऊपर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं ना। अरे नहीं यार, मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बताया था, गैस हर जगह इक्वल प्रेशर डालता है। हाँ हाँ सर। तो अगर ये गैस यहाँ पे रुका हुआ है और मर्करी इस साइड 70 सेंटीमीटर डाल रहा है, तो गैस रुकने की वजह से यहीं पे रुका हुआ है ना, तो कितना प्रेशर डाल रहा होगा यहाँ पे? हाँ अच्छा 70 यार। अभी 70 कितना डाल रहा होगा? 70 इसीलिए ऊपर वेरी नहीं आ गुड। रहा। ये जो 70 होगा वो किसके इक्वल होगा? दिस प्रेशर प्लस सर, हाँ ऊपर से भी 70 लग रहा है, नीचे से भी 70 लग रहा है। हाँ हाँ, गेटिंग अ पॉइंट। हाँ तो ऊपर से 70 हाँ लग रहा है, तो ये प्लस ये 70 हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर। सर हुआ हाँ, तो यस गैस का हुआ सर। कितना हुआ फिर? 60। G1 का 60 70। 60 हाँ, जीवन G1 का 70, G2 का 60। वेरी गुड। हाँ सर। सर बराबर। बरोबर ना? सर हाँ। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर श्रीकांत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ आगे थैंक यू। सर क्या हुआ बेटा? सर 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, वैसा क्यों नहीं हुआ? किस पे किस पे? सर वो G1 पे। यार मैंने सबसे पहले तुमको एक कॉन्सेप्ट बताया क्या? मैंने कहा अगर एक कंटेनर है उसके अंदर सिर्फ गैस है, तो गैस का प्रेशर हर जगह क्या लगता है? इक्वल। इक्वल लगता है, राइट? अब मैं नीचे से ना गैस पे 80 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, यस गैस मुझ पे कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि मैं अंदर घुस ना पाऊँ? 80 न्यूटन। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ मैं भी। कितना प्रेशर लगा रहा मरकरी उसके ऊपर? 70। यस सर। हाँ तो गैस का कितना प्रेशर होना चाहिए ताकि मरकरी अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए? 70। समझ में आई बात? अच्छा, गैस दोनों साइड से अप्लाई कर रहा है तो ना लिखा। एग्जैक्टली। यस सर, ओके। समझ में आई बात? यस सर। हटाऊं भी इसको या लिखना है? लिखना है सर। लिखो ना, लिखो आराम से लिखो। ओए बच्चा पार्टी, कोई डाउट इसके अंदर किसी को भी? नो सर। वेरी नो गुड। सर सर। बहुत अच्छा से समझ गया। क्या है मानी? हाँ सर, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। हाँ पूरा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? अब जो लेवल 1 असाइनमेंट 1 लेवल 3 है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है? तो तुम लोगों को वो ढंग से ट्राई करना है। अभी हम क्या करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन उसके ट्राई करेंगे एंड देन वी विल मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है? यस सर। ओके सर। वेरी गुड। ओके सर, सर। आप कल कब ले रहे हो? 2 से 4 मैथ्स का है ना ओके। तुम्हारा? हाँ हाँ तो मैथ्स वाला लूंगा मैं, हाँ सर। ठीक है? इसको हटाओ। 1 मिनट सर, एक ही मिनट सर। इस साइड का मत हटाओ, राइट साइड का। तो लिख लो, लिख ले पहले, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया सर. Done? Yes, sir. Yes sir. Guys, everyone written that? Yes sir. Yeah. Very good. Okay, where were we? After that, Level 3 assignment. we have to solve some problems, right? Based on that, level 3, like कहाँ गया ये? New share. दिख गया? कौन सा क्वेश्चन सर? क्या कह रहे हो? कि ये पहला वाला? हाँ, पहला वाला. जल्दी, I want answer. इधर कितना, इधर कितना, सर इधर कितना और इधर कितना? ये गैस 1 है, गैस 2 है. ये मर्क्यूरी है तुम्हारा. सर वो 30 सेंटीमीटर का गैस का कॉलम है. हाँ, वो गैस का कॉलम है 30 सेंटीमीटर. सर गैस 175 और गैस 265. हाँ सर. श्रीकांत थोड़ा हाँ, ढंग सर. से 645 कहाँ से आएगा? एक बार बताओ. सर गैस 175, गैस 265. करेक्ट. गैस 2 का नहीं हाँ सर. सर. अरे कैसे गैस 2 का नहीं आएगा जब ये मर्क्यूरी बीच में रुका हुआ है? हाँ सर, आ गया. ऐसी बात है. एक बार बताओ. हाँ सर, समझा. सुनो सुनो सुनो, ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा है? 75. तो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है? 75. 75. यहाँ पे pressure कितना लग रहा है? 75. 75. तो क्या मर्क्यूरी अंदर घुस पा रहा है क्या? नहीं. नहीं घुस नहीं पा घुस रहा पा रहा, तो इस प्रेशर, इसका प्रेशर कितना होगा? 75. 75. वेरी गुड. अब यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है? 75. अच्छा, ये कितना प्रेशर दे रहा है नीचे? 10. 75. अरे ये 10. 10. 10. हाँ वो अब यहाँ 10 कितना लग सेंटीमीटर. रहा होगा? यहाँ कितना 65. लग रहा होगा? या सर G2 का प्रेशर कैसे मतलब 65 कैसा है वो नहीं समझ. बेटा ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? ऊपर 75. वेरी गुड. तो ये मर्क्यूरी कितना प्रेशर लगाता है नीचे अगर 10? अच्छा मर्क्यूरी है ना. हाँ 10 सेंटीमीटर प्लस. हाँ सर, हो गया, हो समझा. गया. गैस के कॉलम का हाइट दिया, उसका कुछ फायदा नहीं है ना. अरे क्या फर्क पड़ेगा, हर जगह सेम लगता है ना, क्या ही फर्क पड़ेगा. सर उसका कुछ फायदा नहीं है, वही बोल रहा हूँ. अंडरस्टूड. Yes, sir. अंडरस्टूड. वेरी गुड. सर बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मुझे लगा कि अंदर कुछ थोड़ा सा मर्क्यूरी या कुछ तो होगा. ना इसलिए ना, मैंने थोड़ा कुछ गलत नहीं, गैस है, कॉन्फिडेंस. सिर्फ गैस है बेटा, कुछ नहीं उसमें. ओके ओके. अच्छा फिर बराबर. ओके, बरोबर है ना. अब एक काम करो. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एंड प्लीज एक ही बारी में 3 मिनट के अंदर मुझे आंसर चाहिए. आई एम ऑल्सो डूइंग दिस थिंग विद यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे आंसर चाहिए एक बारी में. सर ऊपर लिखा है 32 सेंटीमीटर, डायग्राम में दिया है 42 सेंटीमीटर. नहीं वो स्लोली डिसेंड हो रहा है 32 पे. सही है सर. Mercury is then slowly poured on top of this and start overflowing where the disk has descended through. अरे एक्चुअली एक काम करो, तुम 42 ही लो, ठीक है 42 देना. बेटा. Shamika, we have to calculate atmospheric pressure here. अबे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पता और हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है. 32 तो मतलब P2 ज्यादा है इसीलिए वो 32 अरे डिसेंड हो रहा है ना. एक मिनट मैं एक बात बोलूं तुमको. नहीं हाँ सर. मुझे ना कुछ बोलना है तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टोटल हाइट कितना है? 100. 100 centimeter. वेरी गुड. एक बात बताओ, ये कितना है? 90. 90. 90 सेंटीमीटर. और इसने क्या किया?
इस डिस्क को 32 नीचे लेके गया, तो टोटल कितना आया? 42 आया ना? 42. गेटिंग अ पॉइंट? हाँ सर. हाँ, तो यही काम आएगा, ये श्रीकांत नहीं, we'll check it out. Shamika, we have to calculate that. तो मतलब अच्छा, मतलब ये दोनों एक ही है? हाँ बेटा, ये गैस और ये गैस दोनों सेम है, इसके ऊपर मर्क्यूरी डाल दिया तो ऐसा हो गया ये। यस सर. ठीक है, बताए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन को एक पैराग्राफ में क्यों लिखा फिर सीधे? अरे ऐसे है ना, मतलब देखो, आदमी को टेंशन देने के लिए ना बड़ा बड़ा लिख लो तो आदमी टेंशन में आ जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं करूँ कि तुम करके दोगे? भी तुम्हारे पास 1 मिनट बचा है। हाँ सर 1 मिनट। हाँ तो करो। श्रीकांत नहीं, 16 नहीं आएगा बेटा। M004 दोबारा चेक करो। हो गया तुम्हारा, छोड़ो अभी, इधर देखो, मिल गया तुमको जितना टाइम मिलना था। एक बार बताओ, इधर 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 एक बार बताओ, इधर इस वाले डायग्राम में ऊपर क्या लग रहा है? P1 ATM. ऊपर क्या लग रहा है? P1 किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के Atmospheric ऊपर। तो pressure. ये डिस्क जो है, ये डिस्क जो है वो यूनिफॉर्मली मतलब खड़ी हुई है, राइट? हाँ और P1 जो गैस है वो कितने सेंटीमीटर पे है, कितने हाइट पर है? 90. इतना हाइट 90. ऑक्यूपाई कर रखा है, करेक्ट? यस अब उसने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर डाला, मतलब मर्क्यूरी डाला। जैसे मर्क्यूरी डाला तो अब जो मर्क्यूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना वो डाल रहा है इसके अंदर? PATM। तो अब इस गैस पर कितना प्रेशर टोटल लग रहा होगा? PATM plus 72 सेंटीमीटर। PATM plus 42 अब एक centimeter काम करते mercury. हैं, PATM को ना मैं Sir. मान लेता हूँ x सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कोई दिक्कत नो नहीं? तो मैं कह सकता हूँ ना, P1 जो है दैट इज x सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यस सर. ये Yes, तुम sir. सबको हाँ, पता yes, लग okay. गया, तुम सबने ये लिख दिया होगा, करेक्ट? हाँ. हाँ वेरी गुड। P2 कितना हाँ. होगा? x इधर plus x 42. सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी X लग रहा plus है। 42 सेंटीमीटर Hg. हाँ, तो P2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? x प्लस, X plus 42 centimeter mercury. वेरी गुड। ये आ गया, तो तुम्हें P2 और P1 के अंदर रिलेशनशिप मिल गया, करेक्ट? अब एक बात बताओ, उसने डायरेक्टली बोला है टेम्परेचर ऑफ द गैस सेम है, नंबर ऑफ मोल्स गैस के चेंज हो रहे हैं, सेम है? सेम है. Same है. हाँ सेम है। तो एक बार बताओ, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होते हैं तो बॉयज लॉ एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता? P1 upon V1 is equal to P2 upon V2. P1 V1 is equal to P2 V2 डालेंगे। अच्छा P1 हाँ. अरे सुन तो लो, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। हाँ तो एरिया कट जाएगा दोनों में, बिकॉज एरिया सेम है जगह। हाँ या सर. तो P1 L1 is equal to P2 L2 लिख दूं? Yes sir. ओह माय गॉड, समझ में आई बात? यस सर. तो हाँ, सर. P1 L1 कितना है? 90. 90 P2 कितना है? 58. 58. 58 P2 is equal to 50, करेक्ट? P1 डालो जरा, 90x is equal to x plus 42 into 58. 58 X into plus x plus 42 into 40, 50. या करेक्ट? Yes sir. तो 90 minus 58 कितना होता है? हाँ सर. 32 होता है। 32. बोला है ना उसने 32, इतना क्यों सोचना? 58 into 42 डिवाइड बाय 32 कितना आएगा?
ये आया तुम्हारा 32 से 16, ये आया तुम्हारा 21, करेक्ट। हाँ सर। ये आया 8, ये आया तुम्हारा 27, ना ना ना, कितना, 29, करेक्ट। 29 29, तो 29 इंटू 21/8, या कुछ वो लगाओ ना, क्या कहते हैं, 110.5 इंटू 5.25। क्या। हाँ सर, ऐसे आ रहा है। इतना लंबा मत करना, सिंपल करना। 1 सेकेंड, सिंपल कर। 76.125। 70, 76.125। यही आया क्या? लो आ गया, PATM हाँ आ गया, सर। x की वैल्यू आ गई ना। हाँ सर 76.125। श्रीकांत समझ में आया? अच्छा। अबे अच्छा नहीं, समझ में आया? नहीं, हाँ समझा समझा समझा। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. Hey guys, you understood that, everyone? Yes, हाँ sir. सर। समझ गए। अंडरस्टूड। Very, very good. Clear all drawings. हटाओ इसको। यस हाँ सर। सर। हटा दो। Very good. चलो आगे चलते हैं, राइट। अच्छा, तुम्हें पता है लाइफ में इंग्लिश इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? है है हाँ ना? सर, चलो अभी हाँ पता Yes, लगा। sir. शायद। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। सर वो क्वेश्चन ही नहीं समझा था मुझे। मैंने एक क्या, मिनट पढ़ने दो सर, पढ़ने दो। सबसे पहले क्या पूछा मैंने? सर अभी क्या बोला, लैग हो गया। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। सर इसमें एयर कॉलम कहाँ है? वो तुम्हें, अरे यार, तुम अच्छा 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 अच्छा। एनालाइज करो चीजों को। ओके 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 ओके, समझ गया। ग्लास ट्यूब के अंदर ही है। हाँ, लेकिन सर एंड्स तो सील है, तो ट्यूब के अंदर कैसे मर्क्यूरी होगा? एक ही एंड सिल है। हाँ ओके ओके सॉरी। glass tube is completely submerged in a vessel with mercury. ठीक है। तो सबसे पहले what you did, you have taken a container. नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, सुनो, you have taken a container, ठीक है, उस कंटेनर में मर्क्यूरी है, तो कह रहा है कि a glass tube with a sealed end is completely submerged in a vessel with mercury। ठीक है, तो मैंने बोला ग्लास ट्यूब ले लिया। अरे यार कहाँ हो तुम? ग्लास ट्यूब ले लिया, ठीक है, विद सील्ड एंड, तो सील्ड एंड ऊपर है, इज सबमर्ज्ड इन अ मर्क्यूरी। सबमर्ज का मतलब होता है पूरा जस्ट डूबा है, पूरा डे। जस्ट डूबा है ना, तो मैंने उसको जस्ट डुबो दिया मर्क्यूरी के अंदर, तो दिस इज मर्क्यूरी। और मैंने उस पूरा सील्ड एंड को डुबो दिया मर्क्यूरी के अंदर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द एयर कॉलम इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। नहीं एयर कॉलम पहले है क्या मतलब बाद में? अरे बेटा तुम बताओ, पहले होगा कि बाद में होगा? ऑब्वियसली जब डूबा हुआ है तब बोल रहा है ना वो। नहीं सर, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग में 15 मतलब ये है कि इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे एयर कॉलम है, एंड ये जो एयर कॉलम है उसका जो हाइट दे रखा है दैट इज 15 सेंटीमीटर। गेटिंग इट? और द एयर कॉलम इज 52 व्हाट हाइट, ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी है। गेटिंग इट? हर जगह क्या है, Mercury. सर कंफ्यूजन मिटाने के लिए वो एयर कॉलम ब्लैंक छोड़िए ना। अच्छा एयर कॉलम ब्लैंक छोड़ो, अभी ब्लैंक कैसे छोड़ो एयर कॉलम? अच्छा कर देता है,
अभी छोड़ देते तुम्हारे लिए एयर कॉलम ब्लैंक। ठीक है, थैंक यू सर। इससे नफासत नहीं हो सकती भाई। बस है सर इतना। हाँ बस ठीक है। यहाँ पे क्या है, मरकरी है राइट, हर जगह मरकरी है। या शमिका करेक्ट। ना उसने पता है क्या बोला, अब मैं टू व्हाट हाइट मस्ट द अपर एंड बी रेज्ड above the level of mercury so that the level of mercury inside the tube is at the level of mercury in the vessel। उसने बोला कि मैं इसको ट्यूब को कितने, हाँ ऊपर लगाऊं कितना ऊपर लेके आऊं, कहाँ से, ताकि अंदर का लेवल बाहर उस वेसल के लेवल से इक्वल हो जाए। मतलब हाँ हाँ करेक्ट, कि अगर मैंने यहाँ पे ट्यूब लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसे किया एंड वो कह रहा है कि मैं किस हाइट तक इसको उठाऊं कि जो मर्करी का लेवल बाहर है सरफेस पर, वही मर्करी का लेवल अंदर हो। गेटिंग इट? यस सर। तो उस पॉइंट पे इसका जो हाइट है एयर कॉलम का, हाँ 15 होगा। वो कितना होना चाहिए राइट? बोलो हाँ। हाँ यस सर। यस सर। चलो, no it's not 60, not at all 60. Now listen to it properly. ये वाला हाइट चाहिए उसको। गेटिंग इट? अब ट्राई करें। Yes, sir. करो करो, अब ट्राई करो। सर अभी हो गया। हो गया? कितना है आंसर? सर एक मिनट कैलकुलेशन करो। हाँ करो ना, करो कैलकुलेशन करो, आई वांट टू नो। अच्छा राम, सर 18 आ रहा है। हाँ 18 18 आएगा। अच्छा 18 आएगा, 18 आएगा। एक बार बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है? 75। 75। हाँ सर 18 आया। यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है 15 सेंटीमीटर नीचे? 85। 15 सेंटीमीटर 90 तो यहाँ पे प्रेशर हाँ, कितना होगा अगर सेम हाइट है तो? 90 तो अगर ये प्रेशर लग रहा है तो गैस का प्रेशर कितना होगा जब गैस अंदर और कंप्रेस नहीं हो रही है तो? 90 करेक्ट। ओके। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है? 75 लग रहा होगा प्रेशर? 75। इसका प्रेशर कितना होगा? 75। टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? 90 - 75। सर बॉयज लॉ लगा देंगे ना? बॉयज लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा। कैसे? अरे P1 = P2 V2, टेम्परेचर अच्छा। चेंज नहीं हो रहा है। हाँ और बार समझा दो तो ना। 19 × 15 = 75 × H। तो H की वैल्यू कितनी आएगी? 19 × 15 / 75। ये 5 से जाएगा करेक्ट, 16। और ये जाएगा 18 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा बॉयज सर लॉ आप भी एक बार था। बताओ ना सर। क्या बताऊं? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। तो कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ अब बता। सर जब आपने ये मतलब स्टार्ट किया था क्वेश्चन, मतलब 75 सेंटीमीटर लग रहा है। सॉल्व करना स्टार्ट किया था तब ना। नहीं सर वो 90 तक समझा, उसके बाद अच्छा चलो ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे कितना लग रहा है? 75। यहाँ पे कितना लग रहा है? अगर जब सेम हाइट है तो कितना लगेगा? 75। और तो गैस का प्रेशर कितना होगा इधर?
75। हाँ, तो ये बताओ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बोलूं नहीं बोलूं? हाँ बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2 बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ सर। हाँ, तो हाँ बस सर, आ गया ना, अभी हो गया बस। हो गया ना? हाँ सर, थैंक यू सर। इट्स ओके। ए शेयर अप दिस। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। Yes, sir. ट्रिकी क्वेश्चंस है थोड़े लेकिन नहीं थोड़े। है वो, अंग्रेजी है। हाँ सर, डायग्राम गलत बना लिया था मैंने, उसको कंटेनर के अंदर ही नहीं डाला। वही सर, डायग्राम ही नहीं वाह। बना था। वही सबमर्ज बोला उसने। मैंने ज्यादा ही मर्ज कर मैंने पार्शियली सर समझ लिया। सर हाँ हाँ हाँ। अगर मैंने उस ट्यूब को वेसल के बेस तक अगर डुबो दिया तो क्या तक डुबो दिया? उस वेसल के बेस तक जिसमें मर्क्यूरी है पूरा भरा हुआ, अच्छा। अगर मैंने उसको एकदम सा नीचे उसकी सतह तक डुबो दिया तो आंसर बदलेगा? हाँ बदलेगा। रुक हाँ जाओ सर, रुक जाओ तभी रुक तो जाओ प्रेशर ही नहीं लगेगा ना। रुक जाओ रुक जाओ बहुत लगेगा ना प्रेशर। रुक जाओ हाँ, बदलेगा। ज्यादा ब्लॉक हो लगेगा। जाएगा, लॉक हो दूसरे जाएगा ना ब्लॉक वो, हो जाएगा ना, बीच में वो। अरे प्रेशर ऑब्वियसली अंदर आंसर प्रेशर ही बदलेगा। नहीं लगेगा। अरे उसने सबमर्ज बोला है, मतलब सबमर्ज का मतलब जस्ट सबमर्ज मतलब ऊपर तक ही दबाया उसने। गेटिंग इट? सर नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मतलब। हाँ ऑब्वियसली मैं चेंज भी ऐसे होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। हाँ वही उसने पूछा। अच्छा, अरे कोई नहीं, अभी चक्कर क्या, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया ना तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। चलो रब दिस ना, ओके हटाओ Yes, sir. हाँ इसको। सर। हाँ कर दो। सर तो हाँ और सर। नीचे प्रेशर मतलब कॉलम और कम होएगा ना, सेंटीमीटर। दोबारा समझाओ। सर मतलब जब और नीचे डुबाएंगे तो कॉलम और छोटा होगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जब बहुत कंप्रेस हो जाएगा? अरे यार, वो तो जितना नीचे लेके जाओगे तो कंप्रेस होता रहेगा ना, जीरो कभी नहीं होगा। ओके सर। गैस तो रहेगा क्यों ना। सर? अच्छा हाँ, हाँ, गैस है ना तो कंप्रेस होगा किसी गैस तो पॉइंट। रहेगा ना। ओके हाँ ओके, सर। ओके, हटाओ। हटा दो। चलो, अभी एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। आई एम एंजॉयिंग इट नाउ। चलो करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे, देन विल मूव टू अनदर टॉपिक, ठीक है? मुझे L3 चाहिए इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2 और अल्फा। और अल्फा वर्टिकल के साथ दिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं। हाँ। सर मर्क्यूरी मर्क्यूरी की लेंथ क्या है? मर्क्यूरी का वो दी नहीं है। नहीं दिया वो। अच्छा, मैं देखता हूँ बेटा, आया तो बहुत बढ़िया है। हाँ सर तीनों में वो मर्क्यूरी सेम है, हाँ मतलब हाँ दिख तो रही सेम है। लेंथ का है। हाँ। ओके सर। शमिका, हाँ सब कुछ है। क्या हुआ, हाथ क्यों बड़ा किया?
ओके वन सेकेंड, आज बच्चे एब्सेंट है, चक्कर क्या है? यस सर, पता नहीं फिजिक्स में कितने थे? सर, फिजिक्स में भी और इतने ही 45 थे, थे। इतने ही थे। 46 47 थे। ओके चलो, कौन कौन एब्सेंट है आज? मनीषा, मानसिका, तुमको अपने बारे में, तुम तो आपस में किसी के बारे में नहीं पता होगा ना, है ना? यस सर, पता नहीं है किसी के बारे में हाँ, ज्यादा कुछ। वही। नहीं बैच। ओके length is 48. Shamika, you will not get an answer correctly as 48 and all. The thing is, in terms of L1, L2 and L3, I'll get. Nice, Shrikant. Okay, shall I try to solve that now? सर 1 मिनट. चलो करो 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 करो. सर आपको आंसर सेंड किया, राइट है क्या? सर ने खुद को म्यूट किया है. या मैं करूं क्या? तो हाँ गाइस, आवाज आ रही है? चेक 1 2 3. हाँ. अच्छा लिसन, मैं क्या कह रहा हूँ, इधर प्रेशर P1 मान लूं, यस सर. इधर प्रेशर P2 मान लूं, हाँ सर, और इधर प्रेशर P3। अरे वाह, आई एम सो हैप्पी. नाउ लिसन, पहले वाले केस के अंदर क्या इक्वेशन डालोगे? P1 L1 is equal to P2 L2। अरे ना बाबा, पहले ओपन एंड वाला कहाँ है? P1 is equals to PATM. हाँ, P1 is equal to P1 is PATM। equals to PATM. वेरी गुड, इतना आ गया? हाँ सर। Yes, sir. वेरी गुड. अब P2 का बताओ. P2 plus liquid P2 is plus liquid is PATM. equal to Plus PATM। P2 plus P liquid, P is equal to P. मर्क्यूरी. E of mercury. P mercury। P2 plus H rho g ले लूं उधर, हाँ हाँ सर. मान लूं इसका, तो H rho g is equal to PATM. PATM। Agreed? PAT.
यस सर सर किसी ने Yes, तो आपको sir. चैट में आंसर भेजा था। हाँ पता है मुझे, अरे मेरे को निकालना पड़ेगा, आई एम डूइंग इट फर्स्ट टाइम। इधर 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 इक्वेशन बताओ। PATM is equals to H PATM rho equal G to P3 plus PATM is P3 equal to cos alpha. P3 P3 plus plus H rho HPG sin G। theta। चलो जी नहीं cos cos theta। साइन alpha. नहीं रे, हाँ साइन सर तो cos Alpha. जब cos यहाँ पे अल्फा। अल्फा था। हाँ cos अल्फा। cos alpha. अंडरस्टूड, करेक्ट, Yes, sir. या वेरी गुड। अब एक बात बताओ, एक और चीज, P1 L1 is equal to P2 L2 is equal to P3 L3, एग्रीड? Yes, Yes, sir. बस बॉयज Yes, लो sir. लगेगा। सर हाँ सर वो P1 इक्वल्स टू PATM कैसे हो? क्या 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 क्या? P1 इक्वल्स टू PATM कैसे अच्छा हो? एक बात बताओ, ये लिक्विड जो है मर्क्यूरी लिक्विड, ये रुका हुआ है ना? हाँ सर इस साइड कितना प्रेशर लग रहा है? 180 वेरी गुड। तो इस साइड कितना लग रहा होगा अगर ये रुक गया तो? 180 180 सर। हाँ तो मैंने क्या बोला, एग्रीड? हाँ शाबाश, डन, Yes, sir. वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। अब मैं लिख सकता हूँ ना P2 प्लस H रो G इज इक्वल टू P1, लिख सकता हूँ? हाँ वेरी गुड। हाँ, Yes, P2 sir. को P1 L1 by L2 लिख सकता हूँ? क्या सर? अरे हाँ सर. P2 को P1 L1 by L2 लिख सकता हूँ? हाँ हाँ वेरी गुड। तो इज इक्वल टू P1 माइनस P1 L1 by L2, एग्रीड? इसका बेनिफिट क्या है सर? क्या? इसका क्या बेनिफिट है? अरे मेरे को आंसर ही चाहिए L1 L2 के अंदर ना। अच्छा अच्छा अब एक बार बताओ, क्या चाहिए मेरे को? L3 चाहिए ना? तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तीसरे हाँ इक्वेशन तो में। एक काम करो, पहले P3 के अंदर ले आओ। P3 को मैं लिख सकता हूँ ना, P3 इज इक्वल टू P1 माइनस H रो G cos alpha। हाँ वेरी गुड। P1 क्या है? अरे छोड़ो ना, P1 की जरूरत क्या है? P3 ये रहा, P3 को लिख सकते हो P1 L1 by L3। हेलो, हाँ सर। Yes, sir. P1 आ गया इधर। H रो G क्या निकाला मैंने? P1 माइनस P1 L1 by L2। हाँ तो P1 माइनस P1 L1 by L2 cos अल्फा। cos alpha, अंडरस्टूड? तो बेस्ट पार्ट क्या है? P1 कट जाएगा हर जगह। L1 by हाँ सर. L3 is equal to 1 plus 1 minus, or make it like L2 minus L1 by L2 cos alpha। कोई दिक्कत ना ना ना? अब आई गेस L3 आ गया तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2, निकाल सकते हो ना अब तो? हाँ सर. गाइस अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. कोई बच्चा जिसको कोई भी डाउट इसके अंदर? सर डायरेक्टली गैस का जो लेंथ है वो Hg के बराबर नहीं होता ना? कैसे? राइट, उसने बोला है कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको L3 चाहिए बस। तो अपने को L3 चाहिए तो आई डू दैट वे, राइट? या वंश, डन। हटाओ इसको अभी। सर मतलब जब भी गैस हाँ कॉलम का सर. लेंथ दिया होगा हमको वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा, हाँ डायरेक्टली प्रेशर नहीं बता सकते हैं उनसे। कैसे? मतलब देना चाहिए ना उसने डायरेक्टली। अब क्वेश्चन जो डिमांड करेगा हमको वैसे निकालना पड़ेगा ना। बट मेन चीज क्या, हमारे फंडे क्लियर होने चाहिए। फंडे क्लियर है ना सर? हाइट पूछी हाँ होगी सर. तो बहुत लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ एग्जैक्टली यार, है ना? अभी हटाओ इन सारी चीजों को। हाँ सर. Yes, sir. हेलो सर। Hello. अभी Hello, sir. हाँ बेटा बोल ना। हाँ मुझे लास्ट स्टेप नहीं सुन रहे सर.
केड़ा लास्ट स्टेप? रुक जाओ एक मिनट यार। L1/L3 इज इक्वल टू 1। हाँ ये वाला लास्ट कोने में। ओके ओके, एच रो जी के जगह पे हमने P1 माइनस P1 L1 बाय L2 डाला। ओके हाँ ओके, समझा। सर कौन सी इक्वेशन में डाला है एक बार, मतलब इट्स ओके शमिका। क्या 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 कौन सी इक्वेशन में डाला है एच रो जी की जगह? बेटा यहाँ ना, यहाँ पे ये जो था हमारा एच रो जी, हमने ना ये डाल दिया। हाँ सर। ठीक है, और हमने ना P1 की जगह क्या डाला, P3 की जगह क्या डाला? P3 हो जाएगा तुम्हारा P1 L1 बाय L3। इधर आ जाएगा P1 जो यहाँ पे है P1, राइट, और यहाँ एच रो जी वाला यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। अरे समझ आया? Did you get how we did it? कहाँ गया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसके अंदर और? नो सर। आगे चलें, श्योर, चलो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कहाँ तक सॉल्व करते हो। ये क्वेश्चन नंबर 6। बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी। क्वेश्चन नंबर 6, अरे बहुत सिंपल है। इसको सिर्फ देख के कर सकते हो, पता है, इतना सिंपल है। मतलब बस देखा और खत्म। Yeah, Manish, correct. अज्यूम नहीं करना, कर भी सकते शम्य का। अज्यूम कर लो, you'll get it. अज्यूम कर लो, वही निकालना है अपने को। ट्राई करो, इज वेरी सिंपल। कैच पॉइंट बताऊं क्या? You wanna know the catch point? Catch point क्या है? सर क्या है? हाँ या शमिका, करेक्ट, वाह। कैच पॉइंट बताओ। जब सिलिंड्रिकल डाइविंग बेल था, जब बाहर था, तो इसके अंदर जो गैस थी उसका प्रेशर कितना था? अरे सर पता चल गया सर पता चल गया सर। हाँ, ये डाइविंग बेल क्या होता है? अरे यार डाइविंग बेल एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस टाइप का, ठीक है। उसको हम पानी के अंदर डुबोते हैं ताकि कोई गैस बाहर ना जाए। वो गैस छोटी होती रहती है, बट चक्कर क्या है, एक बार बताओ, जब इनिशियली डाइविंग बेल बाहर था तो जो गैस इसके अंदर थी
उसका प्रेशर कितना था? PATM। हाँ 1 ATM था, करेक्ट। हाँ जो तुम्हारा 1000 सेंटीमीटर है अभी, अगर मैं अच्छा। वाटर लूँ तो, करेक्ट। अरे हाँ या ना? हाँ बस अब मैं बताऊं तुमको सॉल्व करना कैसे। जब इसको डुबोया तो इसका फाइनल लेंथ कितना हुआ गैस का? 3 सेंटीमीटर। एक अरे मिनट। अभी भी हिंट दूं या हो गया? कर लोगे? सर मैंने भेजा आंसर, देखो। हाँ करेक्ट है बेटा। Till now I got 3 answers. 3 are 3 out of 3. All of them are correct. Okay. शुरू करें guys? हाँ सर। Oh my god. Okay. सुनो अभी। डाइविंग बेल में अगर गैस का जो लेंथ था 150 सेंटीमीटर था, तब उसका जो प्रेशर था 1 ATM था, करेक्ट? करेक्ट। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, अब इसने क्या किया, टैंक लिया है, टैंक लिया और टैंक का हाइट पूछा। इसने बोला भैया हाइट बताओ टैंक का। सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या? नहीं, टैंक का हाइट पूछा है इसने। अब एक बात बताओ, अगर इसने टैंक का हाइट पूछा है और इसने ये भी बोला है कि ये जो हाइट h है टैंक का, इसमें वाटर है, और जो बेल है ना, बेल, जो बेल हमने डुबो दिया इसके अंदर पूरा अच्छी तरीके से, तो वो जो बेल का जो एयर कॉलम है, जो अंदर कॉलम है, इसका हाइट कितना है? 100। और ये कितना है? 100, ओए 50। हाँ। अब एक बात बताओ, अगर 150 सेंटीमीटर का प्रेशर 100 है, तो अगर 100 सेंटीमीटर हुआ तो प्रेशर कितना आएगा? P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2 लिखूं? Can you repeat the sentence please? P2 कितना है? 150। और P1 कितना है? अबे प्रेशर 1000 डिवाइड बाय 100 तो कितना आ गया? 1500। 1500। मतलब इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है? 1500। 1500। अच्छा एक बात बताओ, ओ ओके ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसका हाइट 1000, इसका जो प्रेशर आया इस पॉइंट पे वो 1500 आया, ऊपर कितना लग रहा है? 1000। और ये वाटर ही है ना, हाँ तो यहाँ पे 1500 कब आएगा? जब हम 500 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे। जब 500 सेंटीमीटर नीचे जाओगे, करेक्ट। तो 500 हाँ सेंटीमीटर तो यहाँ तक का हाइट आ गया, प्लस ये हाइट 550। 550 डन। ये हाइट हो गया। हाँ अच्छा हो गया। खत्म, यही तो चाहिए था। ओह नाइस। हाँ सर, जब पहले कर रहा था तो बहुत ओके। कॉम्प्लेक्स चला गया था, बाद में पता लगा। अच्छा हाँ क्या घुमाते हैं सर। डन। I guess you can do this assignment today fully. तो कल तक असाइनमेंट 1 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पूरा हो जाना चाहिए। We will discuss it tomorrow, ठीक है guys? ओके सर। Say yes. And don't worry, जो स्टूडेंट नहीं आएंगे, मतलब जिनका क्लास है 3 बजे तक, they can have a video because doubts will be common, and please join at 4 o'clock. Oh sorry, 3 o'clock sharp. Yes sir. Yes. चलो guys, take care. याश, Bye, sir. बाय बेटा। बाय सर। Bye. थैंक यू सो Yeah. मच।
Take care. Bye, sir. Sir. Bye, bye, bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, yeah, sure. Bye.